Assalamu alaikum. I'm वालेकुम Dr. Aisha सलाम। Tariq, consultant OB-GYN, and I've just completed my FCPS post-graduation in obstetrics and gynecology last year, and I had done my training from CMH Lahore, ग्रेट। and now yes, previously I was continuing there, and currently as my husband is in forces, so I have to move from place to place. ओके। So currently या I'm in online consultations and will establish my physical consultations soon. ओके, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। आपने बहुत कोऑपरेट किया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। Welcome. My pleasure. Okay. So, Dr. Aisha, as we all know that September is PCOS Awareness Month. So this podcast is entirely on this topic because I believe that this is something very common, yet very, you can say, many of the people are still unaware of what PCOS exactly is. So let's Hmm. start with the understanding that what it is exactly. I would love to know from you. ये एक सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन भी है। ठीक है, आपकी फैमिलीज में रन कर रहा होता है। ठीक है, एंड आप उसको कह लें एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं दे आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड Hmm. दिस थिंग। ये एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जिसमें आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं फीमेल्स के। ठीक है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स जो होती हैं, जो Okay. एज 25 प्लस एंड ये जो एज होती है टिल 45 ना, इसमें मोस्ट कॉमन होता है ये। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज वुमन में। अब होता क्या है, सो लेट्स कम टू द सिम्टम्स कि इसमें क्या होता है। और माइंड यू, पहले ये 30% था। ठीक है, Yes. इसकी जो वो थी कॉमन, ये 30% था, एंड नाउ द करंट स्टैट सेज कि ये 50% हो गया। एंड मुझे तो 50% पे भी शक है, क्योंकि एवरी मतलब थर्ड पेशेंट जो क्लिनिक्स में आ रहा है वो विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज। प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ क्योंकि ये इसका एक क्राइटेरिया है। Mm-hmm. रॉटरडैम में ये कंसेंसस हुआ था, तो उसके बाद ये तीन चीजें उसमें से है, 2 आउट ऑफ 3 थिंग्स अगर ये होती हैं देन वी लेबल एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। Okay, नंबर वन, okay. सबसे पहले साइकिल इरेगुलर हो। ठीक है, साइकिल इरेगुलर क्या होता है कि ऊपर हो जाते हैं पीरियड्स, 2-2 3-3 महीने बाद आ रहे हैं। ठीक Mm-hmm. है आपके, या फिर ये कि फ्लो कम हो गया है, जिसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। साइकिल यानी ब्लड फ्लो कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, ये नंबर वन चीज होगी। नंबर टू, आपके मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजेंस, फीमेल के अंदर जब ज्यादा उनकी मिकदार हो जाती है, ठीक है, जब मेल हार्मोन इंक्रीज करता है तो साइंस ऑफ एंड्रोजेनिज्म आते हैं। मैं इसको मेडिकल टर्म में अब बोल रही थी, अब मैं बताती हूँ व्हाट इज दिस। मेल पैटर्न जो हेयर होता है वो Yeah, फीमेल के ऊपर आ जाता है, फेस के yeah. ऊपर, Facial hair. चेस्ट के ऊपर, चिन के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, ये आपकी शुरू हो जाती है। देन एक्नी शुरू हो जाती है, वो भी बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ये शुरू हो जाते हैं एक्नी। ठीक है, तो ये दूसरा आपका। Hmm. ठीक है, अगर इन तीसरी चीज जो है इनमें से है कि आपकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ गई हैं। Yes. ठीक है, तो अब ये फिर तीसरे सिनेरियो, और उसमें से अगर 2 आउट ऑफ 3 हैं तो यू लेबल द पर्सन एज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद एंड इट इज प्योरली प्योरली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। अच्छा डॉक्टर आयशा, आपने बोला कि मेल हार्मोन जो है वो ज्यादा हो जाता है इन फीमेल्स ना। सो इसके कोई एक दो फैक्टर्स बता सकती हैं? ऑब्वियसली आई नो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत ज्यादा लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। दिस इज वेरी क्रूशल कि हम अपने आप बॉडी को जो है वो कैसे हम एक्टिव रखते हैं, ये तो हमारे ऊपर है टोटली। बट स्पेसिफिकली मेल हार्मोन की जो जाती है वो किस तरह से ट्रिगर कैसे होती है? इसकी कोई रीजन जो है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया कि ये हम में जो डाइटरी लाइफस्टाइल हमारे बिल्कुल, चेंजेस आई हैं, नो एंड दैट। इसकी जो मेल हार्मोन की ज्यादती की वजह इज ओबेसिटी। ठीक है, ओके। अच्छा अब ये मैंने एक बात ये भी बतानी है कि सिर्फ ये ही ना समझा जाए कि ये मोटे लोगों में ही होता है, दैट्स ओनली फलाना है ओबीस। मोस्ट कॉमनली जो है ना, आप कह लें 25-30% ओबीस पीपल में ये ज्यादा होता है। होता क्या है कि जो फैट सेल्स होते हैं ना,
हमारी बॉडी में आपको पता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि ओबेसिटी के फैट सेल्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू विद इन द बॉडी सम केमिकल रिएक्शन से वो आपके एंड्रोजेंस में जो मेल हार्मोन्स है ओके। उनके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। तो यस, घर में भी अगर जैसे चिकन लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम घर में भी खाते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इज यू नो बैड। ना। ओके। तो आप ये करके आपके घर में पूरे हफ्ते में 5 दिन चिकन बन रहा है और किसी एक दिन सब्जी बन रही है, और ये यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन बैलेंस, दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो एक पॉइंट तो हमने यही डिस्कस कर लिया है, पोल्ट्री और ब्रायलर जो हम खा रहे हैं। और ये तो हर घर की बिल्कुल। कहानी है, आपको भी पता है, हर घर की कहानी है। यू कैन नॉट मिस हम्म। चिकन, यू कैन मिस एनीथिंग। हम लोग बकरा ईद आती है, बकरा ईद पे मटन और बीफ होता है ना। सो इवन मैं अपने सर्कल में बहुत सारे हाँ। लोगों को देखती हूँ, दे आर लाइक, ओ नो, अब हम कैसे खाएंगे गोश्त। बकरा ईद पे तो गोश्त होता है, मतलब बहुत एक ना अजीब सा एटीट्यूड होता है। तो वो तब भी बाहर जाके चिकन एग्जैक्ट। खा रहे होते हैं। तो आई गेस ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो, ये दिस इज द मेन थिंग। ब्रायलर के अगेंस्ट मैं भी हूँ, बट मेरे घर में भी ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते। डॉक्टर आयशा, लेट्स कम टूवर्ड्स फर्टिलिटी नाउ। जो फीमेल्स होती हैं जिनमें पीसीओएस होता है, लेकिन समहाउ मे बी वो उसको शायद निग्लेक्ट कर जाती हैं सिम्टम्स को, और शादी हो जाती है। अब जो शादी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब असल में जो अभी हम साइकोलॉजिकल चीजें डिस्कस कर रहे थे, वो तो तब आती है जब शादी के बाद आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ। इसका जो हाँ। फर्टिलिटी के साथ इसका किस हद तक एसोसिएशन है, और क्या इसमें हम इसको हम कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। थैंक यू। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू कि आपने ये इसको कहा, बिकॉज गर्ल्स शुड नो फ्रॉम बिफोर एग्जैक्टली। मैरिज, जब ये होता है, दैट यू कैन लैंड इनटू दिस। एंड ये चीज एक तलवार लड़कियों को पता होती है जिनकी शादी होने वाली होती है, ये उनके सर पे लटकती है। ये आपको पता है हमारे मुल्क में शादी का तो मतलब ही यही है बिल्कुल कि ऐसा ही बस। है। डॉक्टर, मैं यहाँ एक चीज तो ऐड यू। करना चाहूंगी। मैंने देखा है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, बट वो उसको ना समहाउ इग्नोर कर जाती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात ही यही है कि भाई अवेयरनेस नहीं होती है। आप जैसे अभी हम यूट्यूब की भी बात कर रहे थे ना, या अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, देखिए सोशल मीडिया बेशक एक अवेयरनेस का मीडियम होगा, लेकिन हर चीज वहां भी बताई जाए वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप नहीं वैलिडेट कर सकते हैं। फॉलिकल बनता है, ये फॉलिकल होता है, ये मेच्योर होता है अंडर हम्म। हार्मोन्स, ठीक है। जब आपके वो हार्मोन्स ही ऊपर नीचे हुए हुए हैं, उनका रेशो ही उलट हो गया है, मेल ज्यादा फीमेल कम हार्मोन है, ठीक है, तो वो फॉलिकल मेच्योर नहीं होता। फिर मेच्योर फॉलिकल एग रिलीज नहीं करता, ठीक है, उसने एग रिलीज करना होता है जो कि स्पर्म और उसका कनेक्शन होगा, फिर ही फर्टिलाइजेशन होगी, फिर वो यूट्रस में जाके एग्जैक्टली। इम्प्लांट करेगा। तो ओके। जब हमारे पास तो एग ही नहीं आया, हमारे पास शुरू ही कहानी नहीं हुई, तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है लड़कियों को। फिर हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि वो एग रिलीज हो उनका, और इन ओवुलेशन इंडक्शन जिसको कहते हैं। सो